Audio Jungle. Audio Jungle. सेकेंड डे और हम लोग जा रहे हैं वहाँ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी. सी यू देयर. गुड मॉर्निंग ओरछा. वैसे टेक्निकली मॉर्निंग नहीं है क्योंकि हम लोग इतने लेट उठे कि ब्रेकफास्ट डायरेक्ट लंच में कन्वर्ट हो गया. वेल अगर आप परफेक्ट ट्रैवल रूटीन एक्सपेक्ट कर रहे हैं तो ये व्लॉग आपके लिए नहीं है. तो आज के दिन की शुरुआत हमने कुछ ऐसे की, ना योगा ना वॉक, सीधा लंच. ओरछा एक बहुत छोटा सा टाउन है लेकिन खाना सिंपल, देसी और सरप्राइजिंगली टेस्टी है. यहाँ खाने में आपको टिपिकल एमपी फ्लेवर मिलेंगे, ज़्यादा मसाला नहीं, ज़्यादा कंफर्ट. तो लंच करने के बाद हम सीधे पहुंचे ओरछा का सबसे फेमस प्लेस चतुर्भुज टेम्पल. टेम्पल के बारे में अभी हम लोग थोड़ी देर में बात करते हैं. सबसे पहले बात करते हैं हम इस रिवर की, क्योंकि जब मैं दूर से आते हुए देख रही थी इस रिवर को, मैं अपने आप ही अट्रैक्ट हो गई और मैं सबसे पहले जाकर के रिवर के पास रुकी जो इस चतुर्भुज टेम्पल के पास में आकर के बहती है. इस नदी का नाम है बेतवा रिवर. यहाँ आकर सच में माइंड एकदम स्लो हो जाता है और मैं सच कहूँ तो इस नदी ने ना मुझे अपने आप अट्रैक्ट कर लिया था. तो कैसा लग रहा है आप लोग को यहाँ पे आके? मेरे को तो ऐसा हल्का हल्का और ना बड़ा मजा आ रहा है. हल्का हल्का. और ये पीछे चट्टान है, इसको देख कर क्या ये मतलब आपके चट्टान सर के बहुत पीछे ठोस है. मैं गिरा था तो मेरे दर्द हो रहा, पूर्वाई हवा चलती है तो बहुत दर्द होता है. वेल बेतवा रिवर ओरछा की लाइफ लाइन है और मॉनसून में इसका व्यू नेक्स्ट लेवल हो जाता है. बड़ी चरती सूखा रसा करती. अबे सोया आओ, उसको थेरेपी लेने दो. बैठी रहो तुम. आ जाओ. वेल फ्रेंड्स के साथ आए हो और हंसी मजाक ना हो ऐसा तो इम्पॉसिबल है. तो जैसा कि मैंने बताया कि यहाँ आकर सच में माइंड स्लो हो जाता है, लेकिन फोटोज लेते टाइम माइंड स्लो नहीं होता. पोज, एंगल, लाइट सब चाहिए. तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम लोगों ने बेतवा रिवर में, अभी जहाँ पे हम लोग घूम रहे थे वो थी बेतवा रिवर. यहाँ पे हमने बहुत अच्छा क्वालिटी टाइम स्पेंड किया, बहुत सारी फ़ोटोज़ खींचे, वीडियोस बनाए, मस्ती किया. तो अब हम लोग चलते हैं चतुर्भुज टेम्पल की तरफ. तो ये जो आप मेरे पीछे देख रहे हैं ये है चतुर्भुज टेम्पल. चलिए मैं आपको इसके बारे में कुछ बताती हूँ. सो ये मंदिर 16th सेंचुरी में बना था और इसे बुंदेला किंग्स ने बनवाया था. इसकी हाइट इतनी ज़्यादा है कि पहली बार देखने में लगता है भाई लिफ्ट कहाँ है. हाँ? वेल इस मंदिर को ओरिजिनली राम मंदिर बनाने के लिए बनवाया गया था, लेकिन बाद में मूर्ति यहाँ पे इंस्टॉल ही नहीं हुई. अब क्यों नहीं हुई इसका रीज़न भी आप जानना चाहते होंगे, तो चलिए मैं लॉन्ग स्टोरी को शॉर्ट में करके सुनाती हूँ. जब ओरछा के राजा मधुकर शाह ने राम जी के लिए चतुर्भुज मंदिर बनवाया था, तब प्लान तो यही था कि राम जी की मूर्ति अयोध्या से यही स्थापित होगी. लेकिन ट्विस्ट यही आया. राजा की रानी गणेश कुमारी राम जी की बड़ी भक्त थी. वो मूर्ति अयोध्या से लाई, पर नियम था जहाँ राम जी की मूर्ति पहली बार रखी जाती है वहाँ से फिर वो हटती नहीं है. तो मूर्ति टेम्परेरी तौर पे राजमहल के एक कमरे में रख दी गई और बस वहीं से गेम ओवर. राम जी ने वहीं राज्य एक्सेप्ट कर लिया, इसलिए मूर्ति चतुर्भुज मंदिर में शिफ्ट ही नहीं हो पाई. सो नेक्स्ट हम पहुंचे लक्ष्मी टेम्पल. ये मंदिर बाकी टेम्पल जैसा बिल्कुल भी नहीं था. इसका डिजाइन थोड़ा सा फोर्ट जैसा लगता है. यहाँ दीवारों पर पुराने समय की पेंटिंग्स हैं, बैटल सीन्स, गॉड्स, डेली लाइफ, मतलब भगवान के साथ साथ एंशिएंट गॉसिप भी दीवारों पर है. अब एक शॉकिंग चीज बताऊं आपको इस मंदिर के बारे में. अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है. ये ओरछा का लक्ष्मी मंदिर है.
पर यहाँ लक्ष्मी जी की मूर्ति नहीं है क्योंकि ये मंदिर कम और किला ज़्यादा लगता है। क्या क्या बात कर रहे हैं? मैं राजा वीर सिंह देव ने सोचा भगवान भी सेफ, मैं भी सेफ। अब अंदर जाओ तो रामायणा, कृष्ण लीला सब दीवारों पे है। मतलब राम जी का डिसिप्लिन, कृष्ण जी का रोमांस और लक्ष्मी जी का बजट। इसलिए बोलते हैं यहाँ मूर्ति नहीं मैसेज पूजा जाता है। वेल आई मस्ट से जगह जितनी शांत थी उतनी ही खूबसूरत थी। यहाँ पे आकर के एक अलग सा ही सुकून फील हो रहा था। और फिर हम लोग निकल गए वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के लिए। वैसे जल्दी निकलना था और क्योंकि जल्दी बंद हो जाता है जहाँ पर ये है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ओरछा की, तो हम लोग कोशिश यही कर रहे थे। सब जगह तो ऑलमोस्ट जितना घूम सकते थे घूम लिया था और हम लोग निकल गए वहाँ के लिए। रास्ते में हमें एक खूबसूरत सा पुल मिला जिसके नीचे से बेतवा नदी बहती है और पुल से ही चतुर्भुज टेम्पल दिखता है। तो ये लोकेशन बहुत अच्छी लगी। हम लोगों ने यहाँ पे खड़े होकर के काफ़ी सारी फ़ोटोज़ और वीडियोज़ क्लिक किए जो कि मैं आप लोगों के साथ में शेयर कर रही हूँ। आपको इनमें से कौन सा सबसे बेस्ट मोमेंट लगा है आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और फिर आया अनएक्सपेक्टेड पार्ट, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ऑनेस्टली हमने सोचा था चलो ऐसे ही घूम आते हैं, पर जगह काफ़ी बड़ी और पीसफुल निकली। यहाँ आपको डियर, बर्ड्स, पिकॉक दिख सकते हैं अगर लक अच्छा हो। टाइगर नहीं दिखा पर इमेजिनेशन में पूरा जंगल बुक चल रहा था। तो जब हम लोग इस जगह पहुँचे ना, सनसेट होना शुरू हो गया था और ये जगह इतनी खूबसूरत लग रही थी कि मतलब शब्दों में इसे बयां कर पाना तो थोड़ा सा मुश्किल है। जैसे जैसे सनसेट हो रहा था वैसे वैसे इस नदी की खूबसूरती और बढ़ती जा रही थी। वेल जो ये नदी आप मेरे पीछे देख रहे थे आप लोग समझ ही गए होंगे कि ये कौन सी नदी है। वेल जो नहीं समझ पाए हैं उनकी जानकारी के लिए मैं ये बता दूं कि ये बेतवा रिवर है जो कि वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के अंदर से बहती है। वेल इस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के बारे में मैंने तो आपको बहुत ही कम इन्फॉर्मेशन दी है। तो जब हम लोग आगे चले तो ये जिन अंकल को मैंने अभी दिखाया ये यहाँ के गाइड हैं और यहाँ पे कई सालों से ये काम कर रहे हैं। चलिए मैं इन्हीं की ज़ुबानी आपको इस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के बारे में कुछ शॉर्ट में इम्पॉर्टेंट चीज़ें बताती हूँ। इन अंकल को आपने देखा कितने आराम से चल रहे हैं, इतनी एज होने के बावजूद भी इतने स्पीड में वो चल रहे थे। उनको देख करके तो मुझे लग रहा था कि शायद मेरा बुढ़ापा आ गया है और वो अभी यंग है। मुझे चलने में इतनी प्रॉब्लम हो रही थी जबकि मैंने शूज़ भी पहने थे क्योंकि ये रास्ता ना बहुत डगमग था। क्योंकि आप पत्थर देख ही रहे हैं, एक इवन रास्ता है ही नहीं और ज़रा सी नज़र चूकी नहीं कि आप सीधे धड़ाम। ले गए तो समय में डाकू चलते थे। सुन लो कहाँ हाँ इसकी कहानी की बताइए अंकल। ये पंचमणि का मतलब क्या है?
जब राम लक्ष्मण सीता जी चित्रकूट में थे वनवास में, तो सीता जी ने कहा था भगवान से कि हमको 5 महीने के लिए पंचमढ़ियाँ चलना है। तो यहाँ पे 5 महीने के लिए आए थे, तो वो चबूतरा बना हुआ है, वहाँ पे एक ढब्बा डाला था रहने के लिए। तो वो हाँ, उनका नथु तो ये बन चुका था ढब्बा। तो यहीं पे जामनी नदी में नहाने के लिए जाते थे। तो फिर शंकर जी की जी मूर्त है, इनकी सेवा पूजा करते थे, जल डालते थे, इनकी जल डाल के सारे जंगल में जाते थे। कंदमूल वगैरह है, फल फ्रूट खाते पीते थे। उनके 5 महीने हो गए। तो 5 महीने के बाद जामने का टाइम था जाने का, तो फिर यहाँ पे जामू खाया था सीता जी ने, तो इसका नाम जामनी नदी रखा था सीता जी ने। जब 5 महीने हुए, जब भगवान ने हनुमान जी को बुलाया कि हनुमान जी आइए, तो हनुमान जी प्रकट होकर आए। उन्होंने कहा क्या सेवा करें भगवान आपकी? तो उन्होंने कहा सेवा कुछ नहीं करना है, आपको सारे संसार का पहरा लगाना है। तो आज सारे संसार में पहरा है हनुमान जी का कि नहीं? तो जो राजा बुंदेला जी थे, कुंवर गणेशी, तो साल भर में 1 महीने का यहाँ पे पंचमढ़ियन में यज्ञ करवाते थे। साधु संत वगैरह आते थे यहाँ पे, भील लोग आते थे यहाँ पे। तो यहाँ पे धर्म पुण्य वगैरह सब करते थे यहाँ पे। जब 1 महीने का जग हो जाता था उनका, तो 1 सोने का सिक्का और 1 तौलिया बधाई में करते थे। सब साधु संतों को पाँव पर की बधाई में करते थे। तो ये 60 किलोमीटर का जंगल है। हाँ, तो ये पारीछा से लगा के ये सुकमा डकुमा बांध तक है। तो यहाँ पे 100 तहकीकात रहते थे उनके, कि कोई सागौन ना काटे, ना कोई शेर की शिकार खेले। तो जैसे सागौन को काटता है, तो राजा के दरबार में पेश करते थे कि इनने सागौन का पेड़ काटा है। तो राजा उनको सज़ा दिलाते थे। वो कहते थे कि इनके दोनों हाथ काट दो, इनने सागौन काटा है तो इनके दोनों हाथ काट दो, कि ना होएगी बाँस ना बजेगी बाँसुरी। तो इसलिए ये सारा राजा बुंदेला जी का जंगल है। यहाँ की यही कहानी है। और आगे है शिकारघर, जहाँ पे राजा बुंदेला जी शिकार खेलते थे। जैसे शेर है, चीता है, सावर है, तेंदुआ है, तो वो अपने महल में लगाते थे। वो कहते थे वो राजा किस काम का है जिसके किले में शेर की छाल ना हो, तो उन्हीं का नाम चल रहा है, राजा मधुकुरसाय बुंदेला जी के नाम से चलता है। ये है यहाँ की कहानी। अब इस जंगल में कोई भी जानवर नहीं अब रहते? इसमें जंगल में तो अब क्या है कि सारा जंगल कट गया है, उनको रहने के लिए जगह नहीं है। जब उनका राज था, जब जानवर थे, खाने के लिए थे। अब राजा खत्म हो गया, दूसरा राज आ गया, तो कोई देखभाल करने के लिए नहीं है। देखभाल नहीं किया उनने। उनकी सोते की काट थी, यहाँ पे तो कोई नहीं है। वहाँ पे आप कुछ बता रहे थे ना, वो है हाँ, ये सीता जी का ये झोप? हाँ, अच्छा, यहाँ पे बनाया था, तो ये निशान बना हुआ है अच्छा अच्छा। देखने के लिए। तो ये राम लक्ष्मण सीता जी का मंदिर है। और ये शंकर जी का है। हाँ, ये हनुमान जी का है। यहाँ पे हर मनोकामना पूर्ण होती है यहाँ पे। अच्छा। और ये शीतला माता का है, ये हरसिद्धि माता का है। ये 5 मंदिर बने हुए हैं, इसलिए इसका नाम पंचमढ़ी हाँ, है। जो यहाँ पे आता है मनोकामना पूर्ण होता है। उनका भंडार हमेशा भरा ही रहता है। यहाँ पे जो सेवा पूजा करता है, दर्शन करने के लिए आता है, धर्म पुण्य करता है, एक पैसा करता है तो लाखों रुपया देता है भगवान। इसीलिए ये यहाँ पे 5 बजे का बैठे सब बाहर निकलता है। सो ओरछा कोई फ्लैशी टूरिस्ट सिटी नहीं है। यहाँ ना क्लब्स हैं ना मॉल्स, लेकिन अगर आपको हिस्ट्री, पीस और स्लो ट्रैवल पसंद है तो ओरछा परफेक्ट है। तो ये तो था 2nd डे का व्लॉग, और 3rd डे का व्लॉग मैं जल्द से जल्द अपलोड करने की कोशिश करूँगी। यहीं तक था आज का हमारे व्लॉग। आई होप कि आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। हमारे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिएगा, ताकि हमारे अपडेट्स आप तक जल्दी पहुंच सके और आप सबसे पहले देख सकें। और अगर आप चाहते हैं हम किसी और भी टॉपिक पे वीडियोस बनाएं और व्लॉगिंग करें, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय एंड टेक केयर एंड डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।